बाबा बागेश्वर, सिद्ध संघ, अभी जो कुंभ हुआ, धर्म और आस्था का संगम, सीएम योगी, हमारे धर्म के धर्म ध्वजवाहक, अखिलेश यादव, राजनीति का तड़का, अखिलेश यादव, जी अखिलेश यादव, जी मायावती। बहन जी। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप और ये पॉडकास्ट आज सनातनी रंग लेने वाला है। पिछले कुछ समय से हम आपके सामने राजनीतिक रंग दिखा रहे थे, लेकिन आज धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है। गौतम बुद्ध की कहानी आपने सुनी होगी कि उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया समाज के लिए, समाज को नई दिशा दिखाने के लिए। आज इस दौर में, इस वक्त में भी तमाम ऐसे लोग हैं जो गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलना चाहते हैं। आज एक ऐसे ही शख्स से आपको मिलवाएंगे, रूबरू करवाएंगे जो आध्यात्म क्या है, धर्म क्या है और इस दौर में युवाओं को धर्म से जोड़ने का बेहतर प्रयास किस तरीके से किया जाता है। इस दौर में हम देखते हैं कि रील वाली दुनिया में कमर्शलाइज्ड कर हो गया है सब कुछ आप देखेंगे रील पर मौजूद है। सोशल मीडिया के 2 मिनट के वीडियोस में आप वृंदावन से लेकर के केदारनाथ तक की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उस यात्रा में क्या अध्यात्म और धर्म मौजूद है? स्वागत कीजिए बड़े मन से डॉक्टर विवेक टांगड़ी जी का। इनके बारे में फहरिस्त बड़ी लंबी है, शॉर्ट में बताती हूँ। डॉक्टर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कैलिफोर्निया ने खुद इनका इंटरव्यू भी किया और इनको डॉक्टरेट की उपाधि भी दी। लखनऊ से अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं तो नवाबों के शहर में एक प्राचीन मंदिर है, लेटे हनुमान मंदिर, जहाँ के सेवादार हैं ये। और कहानी बड़ी दिलचस्प है। पहले स्वागत करते हैं, फिर कहानी की तरफ आएंगे। कहानी जब मैं कहती हूँ कि दिलचस्प है तो 22 साल के एक व्यक्ति, एक युवा नौजवान व्यक्ति जिनका 1880 से आपका कारोबार चल रहा है। चिकन की कुर्तियाँ, चिकन के कपड़े नवाबों के शहर ने बहुत देखे और उन्हीं में से भी आपका ही बिजनेस घराना, उस घराने से आप आते थे। और 22 साल के एक व्यक्ति ने ये सोचा कि मैं 45 साल तक अपने सारे जो गृहस्थ जीवन है उनका निर्वहन करूंगा और फिर इस तरफ जाऊंगा कि समाज को कुछ एक अलग अध्यात्म, धर्म और स्पिरिचुअलिटी से जोड़ पाऊं। जरा उस कहानी की तरफ ले चलिए। पहले तो आपके इस चैनल को देख रहे सभी दर्शकों को मेरा जय जय सीताराम और आप सबको भी। नहीं, गृहस्थ नहीं कह सकते कि गृहस्थ छोड़ दिया, लेकिन हाँ, जितने भी व्यापारिक उपक्रम थे उन सबको छोड़ दिया। बात जब मैं 22 वर्ष का था तो मन में ये रहता था कि घर में सदा से ही अध्यात्म का माहौल था। चाहे मेरे पिताजी हों, माता जी हों, पूजा पाठ, हमारे बाबा, अपर बाबा, सब लोग आध्यात्मिक थे और उनसे ही ये एक तरीके से जेनेटिक आया है। और 22 साल में मुझे लगता था कि मैं, चूंकि व्यापार था तो व्यापार करूंगा और जैसे सबने पैसा कमाया मैं भी कमाऊंगा। और एक हर उस समय युवा की यही होती थी कि व्यापार करता था। तो बस मुझे एक प्रश्न मन में कौंधता था कि हम व्यापार करते हैं और इस समाज से ही सब कुछ प्राप्त करते हैं, चाहे खरीदारी हो चाहे बिकवाली हो, सब कुछ इस समाज में की जाती है। जितना कुछ कमाते हैं समाज के माध्यम से कमाते हैं और समाज के ही रूप में लेते हैं। जब हम समाज से कमा रहे हैं तो समाज को देने का वक्त कब होगा? लोग कमाते हैं, मैंने आज भी देखा है, लोग 80 वर्ष के, 85 वर्ष के हैं, आज भी व्यापार कर रहे हैं। 90 वर्ष के आप MDH मसाले वालों को देखिए, जाते जाते भी वो व्यापार करते हुए गए, परंतु उनकी सामाजिक सरोकार भी काफ़ी थे। तो मुझे बस यही मन में कौंधता था। तो मैंने तभी निर्णय लिया था कि मैं 45 वर्ष की आयु तक जितना भी ईश्वर की कृपा से धन संचय और जो भी पारिवारिक पूर्तियाँ होंगी करूँगा, उसके बाद मैं समाज के प्रति और धर्म के प्रति समर्पित भाव से लगूंगा। तो ईश्वर ने उसको पूर्ण किया और मैं लग गया। As you said कि what we are giving back to the society, लेकिन सोसाइटी की जब बात करते हैं,
सोसाइटी का भी दो अलग अलग रूप है। एक वही सोसाइटी है जब इस तरीके की, क्योंकि एक घराने से आने वाले व्यक्ति जो इस तरीके की गौतम बुद्ध के रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं, तो क्या सोसाइटी एक्सेप्ट भी करती है इस तरीके के थॉट प्रोसेस को? अब मुझे तो देखिए बहुत कुछ इन सब चीज़ों से मतलब नहीं रहता है कि कौन एक्सेप्ट कर रहा है कौन रिजेक्ट कर रहा है। इनिशियली नहीं, इनिशियल भी मैं, क्योंकि ये मेरा स्वयं का विचार था। किससे कहा आपने, कि पहली बार ये विचार आपने किसके सामने रखा कि मैं इस तरीके के नहीं, विचारधारा मैं से अक्सर अपने मित्रों के बीच में अपने परिवार के बीच में ये बात रखता था, लेकिन चूंकि मेरा स्वभाव थोड़ा हंसमुख था तो सब यही सोचते थे मजाक कर रहे हैं? कि ये मजाक कर रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल। हाँ। और सोसाइटी में भी जब भी कहीं बैठता था मैं एक बात बोलता था, तो हमारे ही मित्र लोग थे जो कहते थे कि नहीं, अरे ये ऐसे ही कह रहा है, कौन छोड़ देगा इतना हाँ। ऐशो आराम की जिंदगी को। लेकिन हाँ, मन में वो स्थान था। और मैंने लाइफ में कभी भी बहुत ज्यादा लोग क्या कहेंगे इस विषय को नहीं सोचा, क्योंकि अगर मैं ये सोचता तो शायद आज जो भी हूं वो ना हो पाता। हाँ। क्योंकि लोगों के विषय में, लोग अपने अपने विषय में अलग अलग सोच रखते हैं, अलग अलग वो रखते हैं। तो अगर उसको उससे बेखबर हो के ही व्यक्ति अगर समाज के प्रति समर्पित भाव से चले तो ज्यादा उचित रहता है। हाँ। लेकिन शिक्षा की अगर भी बात करते हैं कि आईआईएम से आपकी, मणिपाल जैसे बड़े यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है, तो शिक्षा का बैकग्राउंड हमेशा रहा, हमेशा से आपको ये देखा गया कि पढ़ाई लिखाई बिजनेस, तो क्या परिवार ने उस तरीके की मैंने सपोर्ट बिजनेस के साथ ही एमबीए किया था, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से। हाँ। और उसके बाद इंटर के बाद से ही मैं आ गया था व्यापार में, लगभग इंटर ही कर रहा था तब। हाँ। तो ये सतत प्रक्रिया चल रही थी, बहुत ज्यादा मेरी पढ़ाई में रुचि नहीं थी, तो मैं व्यापार और थोड़ा वो था। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जब व्यापार में सफल हुआ तो ये हुआ कि क्यों ना इस मैनेजमेंट सीखा जाए, तो बिजनेस मैनेजमेंट किया मैंने। उसके बाद ये मैंने 2013 में, करीब 2011-12 में मैंने ये थीसिस लिखी थी, जो इन्फ्लुएंस ऑफ धर्मा इन डेवलपिंग ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप टुवर्ड्स अचीविंग गोल हाँ। फ्रॉम महाभारत, फ्रॉम गीता एंड रामायणा रेफरेंस। तो वो तब मुझे लगता था कि मैं अपने लिए लिख रहा था, कि मुझे लिखना है, शौक था, चूंकि एजुकेशन फील्ड में आ चुका था तब तक मैं। तो मैंने लिखा, मैंने कई जगह सबमिट किया उसको, बट बहुत ज़्यादा उसका टफ प्रोसेस था। तो ऐसे ही एक दिन मैं देख रहा था तो मेरे एक ऐड आया था, तो उसमें था कि जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है वो ऐसे वो एक्सेप्ट कर रही है पेपर्स। तो मैंने पहले सिनॉप्सिस भेजी थी, तो सिनॉप्सिस एक्सेप्ट हो गई, उन्होंने कुछ चेंजेस बताए, उसके हिसाब से मैंने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप पे चेंजेस करके भेजे, तो फिर वो अवार्ड हो गई थी। तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने जो 2013 में किया वो 2020 में रिकॉग्नाइज हुआ। तो इस तरीके से शुरू से ही मन रहता था कि कुछ अलग से चीजें की जाए, जिससे अपना तो कल्याण होगा ही होगा, दूसरों का भी भला। लेकिन थोड़ी सी युवाओं पे भी बात की जाए, आप खुद भी तब युवा रहे होंगे। इस वक्त जब मैं ये कहती हूँ कि हम तस्वीरें देख रहे हैं वृंदावन से लेकर के केदारनाथ तक, वाराणसी की तस्वीरें हम देखते हैं, कुंभ की हमने तस्वीरें देखी, सब कुछ एक एक बेहतर है। आप घर बैठे आप पूजा अर्चना जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन क्या युवा इस दौर में अध्यात्म और धर्म को समझ पा रहा है? बदलाव तो देखिए बहुत आया है। हाँ। अगर हम पिछले एक दशक की बात करें तो लोगों में धर्म के प्रति सोच बदली है। और उसके बाद अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना के बाद तो खास तौर से बदली, क्योंकि कोरोना में लोगों ने देख लिया कि चाहे जितने सुख साधन हो, चाहे जितना वैभव हो, चाहे जितना पैसा हो, किसी के कोई काम नहीं आया। और वही प्रार्थना, वही आत्मबल और वही ईश्वर की भक्ति कहीं ना कहीं जाके लोगों को किनारे पहुंचाई। तो एक बदलाव तो आया है, और युवाओं के में भी एक बदलाव दिख रहा है, जो अब वो सामाजिक चिंतन की तरफ बढ़ रहे हैं। उसका एक कारण है, हमारे परिवार में जब बदलाव दिखता है तो युवा परिवार के अंग होते हैं और सबसे ऊर्जा कारक घटक होते हैं, तो उनमें भी बदलाव दिखने लगता है।
तो इसलिए अगर पारिवारिक ढांचा हमारा अध्यात्म से ओतप्रोत है तो युवा कहीं भी भटक नहीं सकता, उसको भी आध्यात्म का संग मिल जाता है। हाँ। तो मुझे लगता है कि परिवारों को इस विषय में सोचना चाहिए कि अपने संस्कार, अपनी जो सनातन पद्धति है उसका निर्वहन अच्छे से करें। हाँ, लेकिन क्योंकि अपने परिवार का जिक्र किया है, कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट देयर होम। घर से ही शुरुआत होती है, और वो एटमॉस्फेयर और माहौल की। तो क्या पेरेंट्स उस तरीके से, क्योंकि इस वक्त हम देखते हैं डिप्रेशन के मामले आ रहे हैं, ना सिर्फ पेरेंट्स डिप्रेशन में है बल्कि बच्चे भी डिप्रेशन में हैं, और छोटे छोटे बच्चों में हम देखते हैं कि डिप्रेशन की चीज़ें वो साइकोलॉजिस्ट तक पहुंच रहे हैं। तो क्या लगता है इनके क्या मुख्य कारण हो सकते हैं इस दौर में? धर्म ग्रंथों से दूर जाना, हाँ। संस्कारों से दूर जाना, अपने धर्म को न समझना सबसे बड़ा कारण है। हमारे धर्म ग्रंथ में सब कुछ उपलब्ध है। हम लोग कहानियां बच्चों को पिछले 15 साल 20 साल, मैं 15 साल से 20 साल से देख रहा हूँ कि नोबिता और डोरेमोन। डोरेमोन, इनके कैरेक्टर्स और कार्टून दिखाए जा रहे हैं जिसमें वो सब आपस में कहते हैं आई लव यू डोरेमोन, आई लव यू नोबिता। तो हम लोग उन संस्कारों की बात बच्चों में डाल रहे हैं। आजकल की माताएं बहनें जो हैं वो बच्चों को रोए ना तो इसलिए मोबाइल पकड़ा दे रही हैं। यूट्यूब खोल रहा है बच्चा अपने आप, 2 साल का 3 साल का, यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है। गलती से कुछ और लग गया तो वो भी वो देख रहा है। तो संस्कार तो हम दे रहे हैं बच्चों को, और जो करेक्शन है वो भी हमको ही करना है। हाँ। और एक समय था जब हम लोग जो पूजा पाठ करते थे तो घर के जो माता जी होती थी या दादी होती थी वो कहानियां सुनाती थी उस पर्टिकुलर दिन से रिलेटेड, वो चाहे सास बहू की कहानी हो या नंद और जेठ की हो या जेठ जेठानी की हो या परिवार में सब बच्चों के साथ रहने की हो या पुत्र प्राप्ति की हो या स्वास्थ्य की हो। ये सब धार्मिक कहानियां सुनाई जाती थी और वो एक इम्पैक्ट डालती थी जो हम लोग ने छोटे से सुनी थी। जैसे हम लोग के यहाँ नाग पंचमी होती थी तो नाग पंचमी के विषय में कहानी होती थी, इस तरीके की तमाम। लेकिन अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो पूजा भी नहीं होती, बस बच्चों से कहा जाता है कम से कम जाते जाते हाथ जोड़ लो। वो भी बच्चा कहता है मम्मी आप मुझसे क्या कह रही हो, मैं ठीक है आऊंगा शाम को देख कर लूंगा। तो आज हम संस्कार कम कर रहे हैं जिसके कारण डिप्रेशन हो रहा है। हम आज अपनी रामायण से जुड़े तो हमें पारिवारिक ढांचे के विषय में पूर्ण जानकारी हो कि परिवार कैसे संचालित होता है, एक भाई ने कैसे सब भाइयों को साथ लेके चला, एक पुत्र कैसे अपने पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष का वनवास चला गया राजपाट छोड़ के। गीता में ज्ञान, गीता का ज्ञान क्या है, हमें व्यवहारिक जीवन जीने में कैसे कुशलता प्राप्त करनी है, धर्म संकट के समय पे हमें क्या डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग सिखाती है गीता। लेकिन आज हम ये सब नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि बॉलीवुड का भी कुछ ना कुछ एक इस पे असर पड़ा है समाज लोग पे? कहते हैं कि आजकल पिक्चरों की क्वालिटी बहुत खराब हो गई है जिसके कारण समाज में बहुत वो है, लेकिन मैं कहता हूं कि लोगों ने ये चाहा है तो लोग उनको परोसा जा रहा है। एक समय में संतोषी माता पे पिक्चर आती थी, हरिदर्शन पिक्चर आती थी, वो सुपर हिट होती थी, वो बॉक्स ऑफिस पे हंगामा करती थी, तो उस तरीके की पिक्चर बनती थी। अब कत्ल पे आती है और प्यार मोहब्बत पे आती है और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे आती है, लिव इन रिलेशनशिप पे आती है। तो समाज देख रहा है वो, इसलिए बॉक्स ऑफिस पे हम जो दिखाएंगे हम पर आप अगर एक माँ के स्वरूप में हैं तो माँ पुत्र को या बच्चों को जो खिलाएगी परोसेगी वही तो खाएंगे। हाँ। तो उनको जो परोसा जा रहा है वो खा रहे हैं, समाज को जो परोसा जा रहा है वो मिल रहा है। तो आपको क्या ये लगता है कि बॉलीवुड को भी उस तरीके की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि? लेनी पड़ेगी। हाँ। और आप 4 साल में देख लो, 5 साल में जिम्मेदारी बदल रही है, पिक्चरों के स्वरूप बदल गए हैं। अब आपके देखिए कई ऐसी मूवीज हैं जो हिस्टोरिकल आ रही हैं, हाँ। जो हमारे राष्ट्रभक्ति से रिलेटेड भी है, हमारे यहाँ क्या वास्तविक इतिहास रहा है, एक समय में जो इतिहास खत्म कर दिया गया उस इतिहास को बताने वाली मूवीज आ रही हैं।
तो हो रहा है। लेकिन फिर थोड़ा सा राजनीतिक एंगल आपकी इस बात को देना चाहती हूँ कि फिर हिंदुस्तान में जब बॉलीवुड इस तरीके की पिक्चरें बनाता है, जैसे कश्मीरी ब्राह्मण पे पिक्चर एक बनी, कश्मीरी फाइल्स जिसका नाम है, उस पे बहुत तहलका मचा, या विक्रांत मैसी की एक पिक्चर आई उस पे बहुत तहलका मचा, कंगना रनौत की एक पिक्चर आई इमरजेंसी करके, उस पे भी बहुत तहलका मचा। विपक्ष कहता है कि इतना धर्म को भाजपा की सरकार में इतना ज्यादा धर्म को जोड़ दिया गया है कि समाज को कुछ और वो फीड करने की कोशिश की जा रही है कि धर्म भगवा और इस तरीके की चीजें। पक्ष विपक्ष तो मैं नहीं जानता। हाँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो साबरमती एक्सप्रेस की बात आप कर रहे हैं। जी जी जी। तो उसमें जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, उस शायद सच्चर कमेटी हाँ हाँ, की थी, सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जो लिखा था उसी के ऊपर आधारित मूवी है। जी। या तो रिपोर्ट को झूठा कह लीजिए, मूवी को झूठा कह लीजिए। कश्मीरी ब्राह्मणों की बात करी, इतिहास में क्या लिखा है, क्या हुआ था उनके साथ, क्यों नहीं बताया गया? उस समय की तत्कालीन सरकारों ने क्यों नहीं जिक्र किया? मुझे नहीं पता कि कौन किसकी कहाँ क्या सरकार थी, किस पार्टी की थी, क्या था, कौन प्रधानमंत्री, मैं इन सब बारीकियों में नहीं जाना चाहता। हाँ। मैं इतना जानना चाहता हूं कि, और ये बात करना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति सच को छुपाएगा वो व्यक्ति सबसे बड़ा झूठा कहलाएगा, और एक दिन सच उजागर होगा, क्योंकि सच कभी नहीं झुक सकता। और आज अगर उसी परिदृश्य में सच को दिखाया जा रहा है, ये हम कह रहे हैं मिक्स सच दिखाया जा रहा है, स्वांता सुखाए अपनी लाभ की राजनीति के लिए दिखाया जा रहा है, तो आज हम समाज के बौद्धिक लोग क्या कर रहे हैं? जो सही चीज है उसको स्वीकार करें, जो नहीं है उसको ना करें स्वीकार। गांधी जी ट्रेन में सफर कर रहे थे, उनको एक व्यक्ति ने गाली लिख के 2 पन्ने में पिन करके दी। उन्होंने पन्ना फाड़ के फेंक दिया, पिन यहाँ पे लगा ली। तो उनसे पूछा गया ऐसा क्यों किया, आपने क्रोध क्यों नहीं किया? क्या कि वो मेरे लिए गाली नहीं थी तो मैंने स्वीकार नहीं किया, मैंने फेंक दिया। पिन मेरे मतलब की थी, मैंने रख लिया। आपके मतलब की जो वस्तु है उसको स्वीकार करें, जो आपके मतलब की नहीं है उसको स्वीकार ना करें। ये तो हमारा अपना एक पढ़े लिखे वर्ग, एक अच्छे लोग जो पढ़े लिखे हैं, बैलेंस्ड हैं, उनके लिए यही होना चाहिए, और यही धर्म है कि आप अपनी कर्म की कुशलता को अच्छे से व्यापक रूप से करें। यही सबसे क्या बड़ी क्या सिखाता है धर्म, क्या सिखाता है? ग्रहण करना, अध्यात्म। धारण करना, अध्यात्म, धारण की वस्तु का उपयोग कैसे करना। स्पिरिचुअलिटी आजकल बड़े एक फेमस शब्द हो गई है। बहुत सारे लोग योगा करते हैं, बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, बहुत सारे लोग अध्यात्म को एकांत में बैठने को अध्यात्म समझे। एक्चुअली में अगर आपको आध्यात्मिक होना है तो क्या करना ये पड़ेगा? ऐसा है, ये कोई खिचड़ी या दाल चावल बनाने जैसा तो है नहीं कि उसका ये रेसिपी है। ये हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है। हमारे ऋषि मुनि एकांतिक जंगलों में रह के तपस्या करते थे। आज अगर कोई व्यक्ति अपना 7 दिन के लिए एकांतवास पे जा रहा है तो उसमें नया क्या कर रहा है वो? आज आप जिम कह रही हैं, हमारे हनुमान जी के जो दंड बैठक और वो मुगदल, ये सब उस समय के हैं। आप महाभारत में देखिए, वो सब मट्टी पे ही सब होता था, कुश्तियां होती थी, तो ये सब तो उस समय की हैं, आज की थोड़ी ना है। अब उसके परिष्कृत रूप को आज लोग देख रहे हैं, विभिन्न मशीनों के माध्यम से कर रहे हैं। जरूरी थोड़ी ना है वो क्या कहते हैं जो भारोत्तोलन के लिए उठाया जाता है, वो आप वो अमेरिकन कंपनी के वो सब गोले ओले लगा के ही करें। अरे आप अभी भी गांव के बच्चे जो है पत्थर उठा के करते हैं, जमीन पे दंड बैठक करते हैं। जरूरी तो है ना मैट होती है, वो योगा मैट होती है। तो ये तो आपके ऊपर है, आप किस रूप में करना है। भाई जितना जिसके पास गुड़ है उतना मीठा खाएगा। हाँ, थोड़ी सी बात सेवा पे भी की जाए थोड़ी। हनुमान मंदिर के सेवादार के तौर पे आपने पदभार ग्रहण किया है। कितना जिम्मेदारी भरा ये हो सकता है? क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि और ये मैं मानती हूँ कि धर्म, राजनीति, बॉलीवुड, तमाम ऐसे फील्ड जो हैं वो ऐसे फील्ड हैं जो समाज के एक बड़े तबके को, उम्र चाहे कोई भी हो, 10 साल का हो, या 100 साल का हो, या 50 साल का इंसान हो, ये तमाम तबके को इन्फ्लुएंस करते हैं।
तो क्या जिम्मेदारी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाती है, और आप इस जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे कर रहे हैं? देखिए, धर्म, राजनीति, बॉलीवुड, इन सबको एक लाइन में नहीं खड़ा किया जा सकता। हाँ। धर्म एक व्यापक मंच है या एक बहुत बड़ी छतरी है। उस छतरी के नीचे कौन है? बॉलीवुड कभी उस छतरी के नीचे रहता है, कभी नहीं रहता है, कभी धर्म की बात करता है, कभी अधर्म की बात करता है। और ऐसी राजनीति है, कभी धर्म की बात करती, कभी अधर्म की बात करती। लेकिन इसी धर्म की छतरी के नीचे 8 साल के अभिनव अरोरा भी तो आ गए हैं अब। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि 8 साल का बच्चा समाज के एक तबके को क्या एंगल देंगे? अब मुझे ये नहीं समझ में मैं हंसूं या इस पे जवाब दूं या क्या कहूं, क्योंकि धर्म नितांत स्वांता सुखाय है, खुद के सुख के लिए। अब आजकल इसका प्रदर्शन चल रहा है, तो कलयुग की छाया कहीं ना कहीं मानते हैं कि प्रदर्शन चल कलयुग रहा के है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में कलयुग का पूर्ण वर्णन है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो चोला पहन के दिखेगा, जो जितना ज्यादा पाखंड करेगा, उतना बड़ा वो संत महात्मा होगा। ये हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में लिखा है। आप उसके उस अध्याय का पूर्ण अध्ययन कर लीजिए, आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे कि कलयुग में क्या क्या हो सकता है। कलयुग में लिखा है, उसमें लिखा है कि गाय की हाइट छोटी होती जाएगी। अब देखिए, वो पुंगनूर गाय है, इतनी बड़ी है, लोग घरों में पालने के लिए ला रहे हैं। लिखा है कि गेहूं की फसल छोटी छोटी होने लगेगी। देखिए, ये संकर बीज जो हो रहे हैं हाइब्रिड वाले, ये सबसे छोटी छोटी फसल हो रही है। कल की अवतार होगा। कल के अवतार संभल में होने का लिखा है। संभल में देवदत्त नामक ब्राह्मण के घर परिवार में होने को लिखा है। तो संभल तो आजकल देखिए वो भी है, क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि नरसंहार, क्योंकि गीता में फिर ये होता है कि कल की अवतार होगा तो फिर नरसंहार होगा, फिर जैसे गीता में महाभारत हुआ, फिर वैसे ही कल की हर अवतार। युग में कुछ ना कुछ हुआ। तभी धर्म और अधर्म के विषय में, जब धर्म के ऊपर धर्म अधर्म के ऊपर की सत्ता विराजी, जब एक्सट्रीम पे होगा। अभी तो करेक्शन खुद भी होता जा रहा है। अच्छा। अभी तो ये प्रथम चरण है, 5000 वर्ष हुए हैं, तो अभी तो प्रथम चरण, अभी तो बहुत लाखों वर्ष का है। तो इस दौर में लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि का जो स्लोगन है, ये लोगों में नजर आता है। देखिए, ये कोई गलत थोड़े ना, हम ब्रह्म, हर आदमी ब्रह्म का स्वरूप तो है ही है, ये बात तो माननी पड़ेगी। फिर अहंकार भी तो आता है। तो अहंकार करने के लिए नहीं है, हाँ। व्यक्ति को स्वयं को जानने के लिए अहम ब्रह्मास्मि है। हाँ। अहंकार तो व्यक्ति के का स्वयं का विकार है। हाँ। भाई, हम ये माने कि हम ब्रह्म हैं, यानी हम ब्रह्म स्वरूप हैं। श्री रामचरितमानस में लिखा है, सिया राम में सब जग जानी, यानी प्रत्येक प्राणी में सिया राम जी की मूर्त है। हाँ। तो जब सिया राम हमारे अंदर है, यानी पार ब्रह्म परमेश्वर हमारे अंदर है, तो हम ब्रह्म के स्वरूप हैं। और ब्रह्म क्या करता है? जगत का पालन करता है, सेवा करता है। तो हम उस रूप में देखें तो अहंकार नहीं आएगा। हाँ। अहम ब्रह्मास्मि, रावण ने कहा कि मेरे सिवा कोई नहीं है, वो अहंकार जनित है। हाँ। तो दोनों स्वरूप दोनों चीज के हो सकते हैं। हाँ। अधिक मीठा खाने से शुगर होगी, नॉर्मल मीठा खाने से शुगर नहीं होगी, लेकिन मीठा जरूरी भी है। हाँ, हनुमान मंदिर के आप सेवादार हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से, और ना सिर्फ क्योंकि दर्शकों एक खास बात ये भी बताना चाहती हूँ कि जिम्मेदारी और जवाबदेही की जब बात होती है तो विवेक सर ने ना सिर्फ अध्यात्म और धर्म को समझने के लिए जनता को खींचने की कोशिश की, धर्म और खासतौर पर युवाओं को, बल्कि एजुकेशन सेक्टर में भी कॉलेज भी आपने खोला, जिस तरह उसमें भी आपने हनुमान भगवान को जिस तरीके से दर्जा दिया, स्थान दिया, उसकी भी बड़ी चर्चा हुई। जरा वो कहानी बताइए। कुछ नहीं, बस वो बहुत छोटी सी कहानी है। 2007 में हम और हमारे मित्र डॉक्टर पंकज सिंह भदौरिया, जब कॉलेज का निर्माण चल रहा था, तो बातचीत चल रही थी कि हम दोनों में से कौन चेयरमैन बनेगा। तो सहसा दोनों ने कहा कि क्यों ना हनुमान जी को ही चेयरमैन बनाया जाए। तो बस उस समय हम लोगों ने हनुमान जी, क्योंकि हम लोग सर्वस्व अपना हनुमान जी को मानते थे, तो हमने और पंकज ने दोनों ने एक साथ एक आवाज में एक स्वर में कहा, कोई किसी प्रकार का कोई मत भिन्नता नहीं थी, और हनुमान जी को चेयरमैन बना दिया गया। जब ये खबर आगे बढ़ी तो हम लोग के एक मित्र थे, उन्होंने दैनिक जागरण में छाप दिया
कि और बना दिया हनुमान जी को चेयरमैन। बस वहां से वो खबर लोगों ने पकड़ ली, जबकि ये मेरा स्वांता सुखाय विषय था हम दोनों का कि ये हमारा अपने लिए। तो फिर हम लोग का जो अप्रूवल और एफिलेशन था यूनिवर्सिटी से, वो रोक दिया गया कि हाउ अ पर्सन हु इज नॉट अलाइव विल बी अ चेयरमैन ऑफ एन इंस्टीट्यूट, देन हु विल वर्क ऑन हिज बिहाफ। तो इसके ऊपर बड़ा विवाद हुआ कि हनुमान जी कैसे हो सकते हैं, कौन फाइल साइन करेगा, वो तो है ही नहीं यहाँ। तो फिर उदाहरण दिए गए कि हमारे यहाँ जो 7 चिरंजीवी हैं उसमें हनुमान जी भी हैं, तो हनुमान जी तो प्रत्यक्ष रूप से हैं यहाँ। और दूसरी बात है कि हम लोग ने जो चेयरमैन बनाया था उनकी पावर फॉर कंट्रोलिंग एंड फॉर साइनिंग, वो अथॉरिटी हम दोनों ने संयुक्त रूप से ली थी। तो इसलिए वो एज ए चेयरमैन थे। तो फिर इसके ऊपर काफ़ी विवाद हुआ, मामला विचाराधीन कोर्ट में भी गया। तो फिर फाइनली एक कमेटी गठित की गई जिसमें पीसीएस अधिकारी और एजुकेशनिस्ट थे। उन्होंने आके विद्यालय की जांच की और उन्होंने क्लीन चिट दे दिया कि बिकॉज हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियमेबल में है ऑलरेडी कि हम हर व्यक्ति को अपने धर्म को चुनने और धर्म के आजादी प्रति देते हैं। संपूर्ण आजादी है, और उसी के अंतर्गत इन्होंने किया है। परंतु वो किसी तरीके के करिकुलम में नहीं दिखता है। हर कॉलेजों में मंदिर है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसका वो नहीं हो सकता हमारे कॉलेज में। आपके कॉलेज में फिर हर धर्म और हर संप्रदाय के लोग बिल्कुल, हैं? कहीं भी किसी भी करिकुलम में हनुमान जी से संबंधित कोई भी ऐसी वस्तु नहीं थी कि जिससे कोई लगे कि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति को आपत्ति हो। परंतु सबसे सुंदर बात ये थी कि और धर्म के लोग मंदिर जाके सुबह दर्शन करते थे बच्चे, और दर्शन करके क्लास अटेंड करते थे। तो इससे अच्छी क्या बात है कि कोई बच्चा धर्म के रास्ते में इस पे ना जाइए कि किस धर्म का किस धर्म पे जा रहा है, इस पे जाइए अल्टीमेटली ही इज कनेक्टिंग हिमसेल्फ टू अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। आप इस पे जाइए, ये तो हमारे बनाए हुए विषय है ना। भविष्य में, लेकिन फिर सवाल एक आपको हाइपोथेटिकल सवाल रखना चाहती हूँ। भविष्य में अगर कोई एक ऐसा बच्चा एडमिशन लेता है जो अलग धर्म और अलग संप्रदाय से आता है और आपत्ति जताता है, तो फिर विवेक जी कैसे समझाएंगे? नहीं, आपत्ति किस बात पे जताते हैं? कि हम शायद उस सोर्स ऑफ एनर्जी को नहीं मानना तो ना चाहते। माने, तो हमने उससे कहा कि मंदिर जाओ, वो तो स्वयं जा रहा है ना। बहुत से हैं जो नहीं जा रहे हैं। तो ये तो मैं आपसे कह ही नहीं रहा हूं, परंतु आप स्वयं आ रहे हैं। हमारे एडमिशन के टाइम पे अगर मैं कोई आपको बता रहा हूँ, मैं जो लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में भी मैं 170 बच्चों को निशुल्क, मैं क्या हनुमान जी के मंदिर में उस मंदिर के द्वारा 170 बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही है। उस 170 बच्चे में 170 बच्चे हिंदू नहीं हैं। नाइस। और वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, राम राम करते हैं। जी। बात धर्म की नहीं हो रही है, बात हो रही है कि व्यक्ति के विकास के लिए क्या आवश्यक है। और जब तक इस पे बात नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वक्त की पाबंदी है हमारे पास। कुछ एक एक लाइन में आपसे जवाब चाहती हूँ। कुछ नाम आपके सामने, कुछ शब्द रखूंगी और मैं आपका पहला रिएक्शन उस पर चाहती हूँ। बागेश्वर धाम, बाबा बागेश्वर। सिद्ध संत, रैपिड फायर है ये। सिद्ध संत, कुंभ, ये जो धर्म कुंभ और हुआ, आस्था का संगम, अभी जो कुंभ हुआ, धर्म और आस्था का संगम, अभी जो कुंभ हुआ, धर्म और आस्था का संगम, तो फिर हमेशा के कुंभ की बात हो जाएगी ना? धर्म और आस्था का संगम। अभी जो कुंभ हुआ उस पर क्या फीडबैक है? आपका दृष्टिकोण, आपका दृष्टिकोण है, लेकिन हमारे लिए धर्म और आस्था का संगम पहले भी था, आज भी है। आज लोग जान रहे हैं तो 56 करोड़ पहुंचे जा रहे हैं, 66 करोड़ पहुंचे जा रहे हैं। पहले लोग नहीं इतना समझते थे तो कम पहुंच रहे। राम जन्मभूमि, अयोध्या, हृदय की बात। हाँ, बाबरी मस्जिद, दूसरे धर्म का मामला, जामा मस्जिद, जी जामा मस्जिद संभल, बताते ना, दूसरे धर्म का मामला। तो वो उसमें किस तरीके से चीजें होनी चाहिए? फिर धर्म और धर्म सरकारी दृष्टिकोण, सरकारी दृष्टिकोण। तमाम ऐसी चीजें हैं, तमाम ऐसी बातें हैं, और
एक बेहतर, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब आप एक बेहतर शख्स के साथ बातचीत करते हैं तो आप खुद में भी सेल्फ ग्रोथ महसूस करते हैं। और अभी जब सर को सुन रही थी तो उन्होंने एक बात कही कि हमारे मंदिर में मैं जिन बच्चों को शिक्षा देता हूँ वो एक ही धर्म के नहीं आए, वो अलग अलग धर्मों से और आते बल्कि हैं। मैं आपको बता दूं, उस मंदिर पे विगत 3.5 सालों से अन्नपूर्णा सेवा चल रही है, जहां पे रोज 250 लोगों को भोजन कराया जाता है निःशुल्क। निःशुल्क। किसी से उसका धर्म नहीं पूछा जाता है। वहां मुस्लिम लोग भी आते हैं भोजन करने, क्रिश्चियन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं। किसी से नहीं पूछा जाता है कि तुम किस धर्म के हो, ना ही किसी से ये कहा जाता है कि तुम पहले दर्शन करो फिर तुम्हें हम भोजन देंगे। क्योंकि भोजन का अधिकार ईश्वर ने सबको दे रखा है, और वो ईश्वर को आप राम के नाम से भी जान सकते हैं, अल्लाह के नाम से भी जान सकते हैं, वाहेगुरु के नाम से भी जान सकते हैं, और जीसस के नाम इसमें से। एक और सवाल, अब आप जाते जाते एक और, सीएम योगी हमारे धर्म के धर्म ध्वजवाहक अखिलेश यादव, राजनीति का तड़का, अखिलेश यादव, जी अखिलेश यादव, जी अखिलेश यादव, जी मायावती, बहन जी। धर्म, सनातन, स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्म, तमाम ऐसे शब्द हैं जो आजकल आपको रील्स के माध्यम से, तमाम चीज़ों के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया पे जब आप फीड को स्क्रॉल करते होंगे तो ये चीज़ें, ये तस्वीरें आपको आती होंगी। लेकिन क्या ये समाज अध्यात्म मानता है? लेकिन ये क्या समाज, ये युवा धर्म को जानता है? तमाम ऐसे सवाल हैं। लेकिन उन्हीं सब के बीच में गौतम बुद्ध के रास्ते पे चलने वाले विवेक तांगड़ी जैसे लोग भी हैं जिनको कैलिफोर्निया सम्मान देता है। तो इनके पद चिन्हों पर चलने की ज़रूरत क्या नहीं है? या फिर जब मर्सिडीज से उतर के एक 8 साल का बच्चा कथावाचक होने का दावा कर देता है अभिनव अरोड़ा जैसा, उसके पीछे चलनी चाहिए भीड़। तय आपको करना है। राजनीति अलग विषय है, लेकिन सनातन और धर्म, जैसा सर ने कहा कि गीता और महाभारत और रामायण जब आप पढ़ेंगे तो सब कुछ लिखा हुआ है। तो आज 2 मिनट के रील की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तय जरूर कीजिए। इस सवाल के साथ आपको इस पॉडकास्ट में छोड़े जा रही हूँ। मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक। अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।